बस कंप्लीट हो गया। लर्निंग इज ईजी ओनली इफ यू हैव पैशन फॉर इट। यदि एजुकेशन आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा अगला चैप्टर क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। लोगों को लगता है मैंने इसको समझा दिया तो समझ में आ गया, हमारी मीटिंग हुई है सबको समझ में आ गया, एक हफ्ते बाद मिलते हैं काम वहीं पे होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। इसको बोलते हैं एजम्पशन, मेकिंग एन एस ऑफ यू एंड मी, एज्यूम, ASSUME। सुना है आपने? स्पेलिंग है ये। हाँ, यही सारी दिक्कत होती है। इसलिए भगवत गीता में एक बार कृष्ण कुछ समझा रहे थे तो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। भगवान मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर कर लूं क्या? कहते हैं कर लो। भगवान एक बात बताओ, अर्जुन उवाचा अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। अथ केन, ये कौन है? ये कौन है? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, जो मुझसे पाप करा रहा है, जो मुझसे पाप करा रहा है। अनिच्छन्नपि, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। वार्ष्णेय, हे वृष्णि वंशी कृष्ण, बलाद इव नियोजिता, कोई बलपूर्वक नियोजित ढंग से मुझसे पाप करा रहा है। भगवान थोड़ा क्लैरिफाई करो, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए। क्या पूछ लेना चाहिए? बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? सारी गड़बड़ इसीलिए होती है, जब बात समझ में नहीं आती, हम कुछ कर रहे हैं, बॉस कुछ कह रहा है, बॉस समझ रहा है ये कर लेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाती है वहां पे। क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन क्या? अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही। आपने अगर श्लोक ध्यान से सुना और आपने भी ध्यान से सुना तो मेरी बात समझना। अर्जुन कह रहे हैं कौन मुझसे पाप करा रहा है? मैं गलती से पाप कर बैठ, तो मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो पाप करने का मन में नहीं था। कौन करा रहा है ये? कौन है वो? कौन है वो? कहीं ना कहीं अर्जुन शायद ये इंडिकेट कर रहे थे, भगवान कहीं आप ही तो नहीं हो। अर्जुन कहीं ये इंडिकेट कर रहे थे, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही करा रहे हो मुझसे सारे पाप वाप? एक बार थोड़ा क्लैरिफाई तो करना। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण क्या बोले? 36 में प्रश्न पूछा तो 37 में उत्तर दिया। कृष्ण क्या बोलते हैं? काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाष्णु महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। कि आपके अंदर जो कामनाएं हैं, जब कामना पूरी हो जाती है तो और बढ़ जाती है, नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? मेरी इच्छा पूरी हो गई तो अगली बार और बड़ी इच्छा, नहीं हुई तो गुस्सा कैसे पूरी नहीं हुई। ये कैसे होता है? रजोगुण समुद्भवा। और ये क्या करता है? महाष्णु महापापमा, ये ऐसा पापी है जो सब खा जाता है आपका। विद्येनमिह वैरिणम, ये आपका वैरी है, आपका दुश्मन है। तो अर्जुन अभी समझ रहे थे। तो ये काम मतलब लस्ट? बोले हाँ लस्ट। लस्ट का मतलब क्या है? कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपकी गोल स्टेटमेंट के बाहर है वो लस्ट है। क्या? कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपके गोल स्टेटमेंट के बाहर है वो क्या है? वो लस्ट है। तो जैसे भक्त होता है, उसका गोल स्टेटमेंट है भगवान की भक्ति करना, तो कोई भी विचार जो भक्ति के बाहर है वो उसके लिए लस्ट है। लस्ट का मतलब खाली सेक्स नहीं होता, लस्ट का मतलब गोलगप्पे भी होते हैं। क्या? गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, ये भी लस्ट है ना। मतलब एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट, यू शुड फोकस ऑन द गोल स्टेटमेंट। अब भगवान का भक्त उसे भक्ति करनी चाहिए, उसका वो एनी थॉट आउटसाइड इज रॉन्ग। अभी सोचने लगे यार अच्छा ये चक्कर है। तो अभी अर्जुन सोच ही रहे थे, कृष्ण ने अगला श्लोक बोल दिया, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। 39 काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये आवृतम मतलब कवर कर देगा। जरा हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, क्या कर देगा? कवर कर देगा। किसको? ज्ञान मेतेन, ज्ञान को कवर कर देगा। नित्य वैरी है आपका। लेकिन ये क्या है? ये ऐसी अग्नि है जो बुझती नहीं है और डालने से और बढ़ जाती है। जैसे मैं समझाता हूं आपको, मेरी बात समझना। आग है, क्या है? आग है। आग में अगर आप घी डाल दोगे बुझाने के लिए तो बुझ जाएगी आग? नहीं। क्या होगी? और बढ़ जाएगी। जैसे खुजली होती है, क्या होती है? खुजली करने से खुजली कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जाती है कि नहीं? कृष्ण समझा रहे हैं। ऐसे बढ़िया एग्जाम्पल तो और कोई नहीं दे सकता, ये कृष्ण दे रहे हैं। कह रहे ऐसे ही जब आप लस्ट को पूरा करते हो तो उस समय कम होता है, लेकिन अदरवाइज अंदर से और बढ़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या मतलब हुआ? ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं एक बार में, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं एक बार में 3 बार 4 बार 5 बार मैथुन क्रिया कर सकता हूं। अच्छा, तो अब बंदर जो है वो 10 बार भी कर लेता है मैथुन क्रिया। मुद्दा समझो मेरी बात को। एक गुरुजी आए थे बीच में कुछ साल पहले, वो कहते थे इतना सेक्स कर लो, इतना सेक्स कर लो, इतना सेक्स कर लो कि सेक्स की इच्छा खत्म हो जाए। टेक्निकली वो गलत है। आपकी इच्छा नहीं, क्षमता खत्म होती है, इच्छा रहती है।
जब क्षमता वापस आती है आप फिर करना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। कहते हैं इतना शराब पी लो, इतना शराब पी लो कि उसके बाद पीने का मन ही ना करे। जब आप बहुत ज़्यादा शराब भी पी लें तो आपकी क्षमता खत्म हुई है, इच्छा खत्म नहीं हुई। दोनों में बड़ा फर्क है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। समझिए बात को। आपने एक स्त्री के साथ संबंध बनाया, आपको लगता है इसके साथ भी बना लूँ, इसके साथ भी बना लूँ, इसके साथ भी बना लूँ। जब आप स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, हो सकता है उस दिन आपकी क्षमता खत्म हुई हो, पर इच्छा खत्म नहीं होती, क्योंकि वो संस्कार बन जाता है। क्या बन जाता है? संस्कार। इसको बोलते हैं दुष्पुरेन अनलेन चाहिए। वैसी अग्नि है जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसमें घी डालोगे तो अग्नि बुझाने के लिए तो बुझ जाएगी, राइट? यस नो? नो। नहीं बुझेगी। क्या हो जाएगी? और बढ़ेगी। अर्जुन और कंफ्यूज होगा, अच्छा ये चक्कर है। तो अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि भाई देखो, अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान ये लस्ट रहता कहाँ पे है? ये लस्ट अगर ये मेरा दुश्मन है, आपने बोला नित्य वैरी ना, तो ये वैरी कहाँ रहता है, किधर मिलता है? तो कृष्ण ने बताया इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठान, वो अधिष्ठात्री कहाँ पे? इंद्रिया, मन और बुद्धि तीन जगह रहते हैं। कहाँ पे? इंद्रिया, मन और बुद्धि तीन जगह रहते हैं। अब इंद्रियां क्या है आपकी? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। क्या? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। यानी कि कान से कुछ अंदर जाएगा लस्ट, आंख से जाएगा, जीभ से जाएगा, नासिका से जाएगा, त्वचा से जाएगा। ठीक बात है? यस सर। तो अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि यादो। ये शुरुआत इंद्रियों से कर लो। कंट्रोल करना है, हाँ करना है। इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो, यहां पे रोक लो। कोई गलत चीज अंदर नहीं जाने दूंगा, कोई गलत चीज अंदर नहीं जाने दूंगा। जैसे गेम खेलने का मोबाइल पे बड़ा शौक होता है लोगों को, वो लस्ट है बड़ा भयंकर। और इतना स्कोर हो गया, इतना स्कोर हो गया, वो उसी चक्कर में लगे रहते हैं, अंदर घुस जाते हैं उसके, क्योंकि वो आंख की इंद्रिय से और कान की इंद्रिय से अंदर घुस गया है, और हाथ की इंद्रिय से हाथ में मोबाइल पकड़े पकड़े अंदर घुस गया है। अब जितना ज़्यादा खेलोगे उतना बढ़ जाता है। ये तो है नहीं कि आज खेला और उसके बाद कभी खेलूंगा नहीं, सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि आग के अंदर घी डालने से आग बुझ जाती है। यस नो? नो है। ये देखो, इसको शौक है बहुत खेलने का, अभी बेचारा फंसा हुआ है, इसकी जीवन में ये एक लत लग गई है, एडिक्शन है ये। क्यों? क्योंकि ये लस्ट है। इसीलिए क्या करो, इंद्रियों के लेवल पर रोक दो। वन मोर टाइम, क्या रोक दो? इंद्रियों के लेवल पर रोक दो। इंद्रियों के लेवल पर रोक दो, बात बन जाएगी। ऐसे ही जब आप इसको रोकते हो, उसको करते हो, उसको संभालते हो, उसको चलाते हो, ये बड़ा अच्छा क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन का एग्जांपल है। कृष्ण ने क्लियर की पूरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अर्जुन तो ये सोच के बैठा था भगवान पाप काम आप करा रहे हो, मैं गरीब घर में पैदा हूँ आपके कारण, मैं अमीर घर में पैदा हूँ आपके कारण, मैं आज बुरा भला हूँ आपके कारण, मैं आज कोई बड़ी नौकरी नहीं कर पा रहा आपके कारण, आज मैं कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पा रहा आपके कारण। ए नहीं भैया, मेरी अपनी गलती। कृष्ण ने